गुड मॉर्निंग। झारखंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज झारखंड का जो टॉपिक है वो तुम्हारा झारखंड की मिट्टी, झारखंड की सोइल। हम झारखंड की जो मिट्टी है हम डायग्राम के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। झारखंड का जो मिट्टी है ये झारखंड के मिट्टी को मुख्य रूप से हम 5 भाग में बांटते हैं। एक नंबर जो है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी एक नंबर यहाँ पर मैप में दिखा रहा है, ये लाल मिट्टी है। 2 नंबर काली मिट्टी, ये 2 नंबर है, ये काली मिट्टी। 3 नंबर लेटेराइट मिट्टी, ये 3 नंबर है, ये क्या है लेटेराइट मिट्टी। 4 नंबर है बलुई मिट्टी, 4 नंबर ये इस यहाँ पर ये क्या है बलुई मिट्टी है। और 5 नंबर जलोढ़ मिट्टी, 5 नंबर का क्षेत्र दिखा रहा है जलोढ़ मिट्टी। इसके अलावा अन्य मिट्टियां हैं, हम इसका चर्चा बाद में करेंगे। अब एक एक करके हम चलते हैं। 1 नंबर जो है लाल मिट्टी, ये क्या है लाल मिट्टी। सबसे पहले हम समझेंगे कि लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। तो देखो लाल मिट्टी का जो विकास हुआ आर्कियन काल की चट्टान, विशेषकर आर्कियन, ग्रेनाइट तथा नीच क्षेत्रों में क्या हुआ, ये जो बेल्ट तो दिखाई पड़ रहा है 1 नंबर, यहाँ पर क्या है आर्कियन काल की चट्टान है, विशेषकर इसमें ग्रेनाइट है और नीच है। इन क्षेत्रों में क्या होता है चट्टानों में रूपांतरण हुआ। रूपांतरण किसको बोलेंगे, ताप और दाब के कारण जब उसका रूप बदल जाता है, या तो दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं चट्टानों की टूट फूट की क्रिया के कारण क्या हुआ लाल मिट्टी का विकास हुआ। और इसमें जो लोहा का अंश था, लोहा का अंश क्या हो गया प्रसार हो गया और लाल मिट्टी का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। ठीक है। और झारखंड के 90% भागों पर तुम्हारा लाल मिट्टी पाया जाता है। इसका हम क्षेत्र जब देखते हैं क्षेत्र, तो यहां पर देखना ये दामोदर घाटी का क्षेत्र हो गया और राजमहल का उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण झारखंड में तुम्हारा लाल मिट्टी पाया जाता है। अब देखते हैं कि इसका विशेषता क्या है लाल मिट्टी का। तो पहला विशेषता है इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की मात्रा कम पाया जाता है। हम एक ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे। इसमें लिखेंगे N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फेट और H मतलब ह्यूमस। बोलेंगे कि नेशनल परमिट है, तो हम बोलेंगे लाल मिट्टी को नेशनल परमिट नहीं मिला है। पहला विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है, इसमें पोटास की मात्रा अधिक पाया जाता है। और तीसरा विशेषता इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है लाल होता है। 2 नंबर जो है ये है काली मिट्टी। हम डायग्राम में देखेंगे कि काली मिट्टी का क्षेत्र ये है, हमारा काली मिट्टी का क्षेत्र है। अब हम जानेंगे कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे बना। तो जिन क्षेत्रों में क्या हुआ ज्वालामुखी हुआ होगा वैसे क्षेत्रों में क्या होगा काली मिट्टी का निर्माण हुआ होगा। तो यहाँ पर मान लो हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के नीचे जो है ये क्या है मेग्मा है, ये मेग्मा है। और ये मेग्मा तेजी से धरातल को धक्का मारते हुए ऊपर आता है। ये तेजी से धक्का मारते हुए क्या ऊपर आ गया और ये मेग्मा ऊपर फैल के ये क्या हो गया नीचे गिर गया और ये ठंडा होकर ये क्या हो गया ठोस हो गया और इससे तुम्हारा आग्नेय चट्टान बना। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान बन जाता है। और आग्नेय चट्टान का ही इसका भाग है तुम्हारा बेसाल्ट है, ये तुम्हारा बेसाल्ट है। तो झारखंड में जो काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ बेसाल्ट के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ये क्या हुआ अपक्षय किसे बोलेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं अपक्षय। अपक्षय बोलेंगे चट्टान की टूट फूट की क्रिया को अपक्षय कहते हैं और इन्हीं कारणों से तुम्हारा काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब क्षेत्र देखेंगे कि झारखंड में क्षेत्र में काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, राजमहल ट्रेप के क्षेत्र, ये तुम्हारा राजमहल का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में क्या मिल रहा है काली मिट्टी पाया जा रहा है, जो 2 नंबर से इंडिकेट किया हुआ है। या बोल सकते हैं कि झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में तुम्हारा काली मिट्टी पाया जाता है। अब आते हैं विशेषता। काली मिट्टी का जो पहला विशेषता है, हम काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में कपास अधिक होने के कारण
हम काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। दूसरा नंबर है कि इसमें लोहा तथा एल्यूमिनियम के यौगिक तथा ह्यूमस पाया जाता है। तीसरा विशेषता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल तथा जैविक पदार्थ की कमी। चौथा इसका जो विशेषता है कि काली मिट्टी में जब पानी पड़ जाता है तो वह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, और जब वो काली मिट्टी सूख जाता है तो क्या हो जाता है, उसमें मिट्टी क्या हो जाता है, फट जाता है, दरार आ जाता है। तो दरार आ जाने के कारण वायुमंडल से मिट्टी क्या होता है, नाइट्रोजन ग्रहण करने में उसको सहायता पहुंचता है या मिलता है। 3 नंबर है, ये 3 नंबर में है लेटेराइट मिट्टी। हम समझेंगे लेटेराइट मिट्टी का विकास कैसे हुआ। तो विकास लावा युक्त चट्टान, हम झारखंड का मैप में देखते हैं तो लावा युक्त चट्टान ये है 2 नंबर जो लावा युक्त चट्टान है। लावा युक्त चट्टान में अत्यधिक अपक्षय, अपक्षय किसको बोलेंगे, चट्टान की टूट फूट की क्रिया को अपक्षय तथा अपक्षालन के परिणाम स्वरूप लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है, या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं जहां पर अधिक तापमान पड़ता है और अधिक वर्षा होता है वैसे क्षेत्रों में क्या होता है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। देखो झारखंड के इस क्षेत्र में, या क्षेत्र में बात करते हैं, क्षेत्र में है 1 नंबर जो है पाट क्षेत्र। ये 3 नंबर डायग्राम जो दिखाई पड़ रहा है, 3 नंबर जो बेल्ट है ये तुम्हारा लेटेराइट मिट्टी का बेल्ट है। पाट प्रदेश में बोलेंगे नेतरहाट, नेतरहाट क्षेत्रों में क्या होता है, अधिक वर्षा होता है। और 2 नंबर में क्या है, राजमहल पहाड़ी के पूर्वी भाग। देखो यहाँ पर क्या है, राजमहल पहाड़ी है, इसका पूर्वी भाग, यहाँ पर भी जो वर्षा हो रहा है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा हो जा रहा है। ठीक है, और तीसरा है कि पूर्वी सिंहभूम। देखो तो यहाँ पर डायग्राम में पूर्वी सिंहभूम है, इन क्षेत्रों में भी क्या हो रहा है, पानी अधिक आ रहा है। जहाँ पर पानी अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, वैसे क्षेत्रों में तुम्हारा क्या हो रहा है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हो रहा है। अब आते हैं लेटेराइट मिट्टी का विशेषता। पहला विशेषता क्या है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना तथा मैग्नीशियम की कमी मिलती है। दूसरा विशेषता है एल्युमिनियम तथा लोहा का मिश्रित सिलिकेट पाया जाता है। 4 नंबर जो है वो बलुई मिट्टी, इसका जो विकास हुआ ये हमारा 4 नंबर डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है। 4 नंबर दामोदर घाटी का क्षेत्र है। तो दामोदर के क्षेत्र में गोंडवाना कर्म के चट्टान पाया जाता है। ये दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या होता है, गोंडवाना कर्म के चट्टान पाया जाता है, और जिसमें बलुआ पत्थर और सेल की प्रधानता होता है। इन्हीं कारणों से इन क्षेत्रों में क्या होता है, बलुई मिट्टी मिलता है। इस क्षेत्र जो है बलुई मिट्टी का दामोदर घाटी का क्षेत्र, ये दामोदर घाटी 4 नंबर दिखाई पड़ रहा है, इन क्षेत्रों में तुम्हारा बलुई मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, अब इसका आते हैं विशेषता, इसमें चूना और ह्यूमस कम पाया जाता है। दूसरा विशेषता है इसमें बालू तथा लोहे का अंश क्या होता है, अधिक मिलता है। पांच नंबर जो है ये है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का हम निर्माण जानेंगे झारखंड के किन क्षेत्रों में। झारखंड का देखते हैं उत्तर पूर्वी भाग में, यहाँ पर क्या होता है, गंगा नदी है। इस तरह का क्या है, गंगा नदी बह रहा है। तो गंगा नदी वाले क्षेत्रों में जिन जिन क्षेत्रों में बहा है उन क्षेत्रों में तुम्हारा क्या हो रहा है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से क्या हो रहा है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो रहा है। हम जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग में बांट देते हैं। पहला जो है भांगर और दूसरा क्या है, खादर। भांगर जो है हमारा झारखंड के साहेबगंज के उत्तर पश्चिम भाग में तुम्हारा भांगर मिट्टी पाया जाता है, यह ऊंचा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और 2 नंबर में है खादर, ये साहेबगंज के पूर्वी भाग में। देखो यहाँ पर है साहेबगंज, साहेबगंज के पूर्वी भाग में तुम्हारा कौन सा मिट्टी मिल रहा है, खादर मिल रहा है ना, जलोढ़ मिट्टी मिल रहा है, और यह मिट्टी कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। अब आते हैं इसका विशेषता, यह नई मिट्टी है। दूसरा, इसमें चूना, पोटास की मात्रा अधिक तथा नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम पाया जाता है, और धान एवं गेहूं के लिए यह मिट्टी अच्छा माना जाता है इसमें। और झारखंड का जो सबसे उपजाऊ जो क्षेत्र है हमारा, ये संथाल परगना का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है साहेबगंज का क्षेत्र सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। अन्य प्रकार की जो मिट्टी है उसमें से क्या है, अभ्रक प्रधान मिट्टी।
झारखंड का जो अभ्रक जो मिलता है, माइका जो मिलता है कोडरमा और हजारीबाग में। तो कोडरमा और हजारीबाग में क्या हो रहा है कि अभ्रक मिल रहा है, तो वहां का जो मिट्टी है वो क्या हो गया, अभ्रक प्रधान हो गया है, यानी अभ्रक का मिला हुआ है, इसे अभ्रक प्रधान हम मिट्टी कहते हैं। खास करके तुम्हारा कोडरमा और हजारीबाग का क्षेत्र है। अब ये मिट्टी चैप्टर खत्म हो गया। अब हम इसके बाद मिट्टी का अपर्दन बताएंगे, है कि नहीं, और मिट्टी का कुछ जो और बचा हुआ है हम आगे वीडियो में इसको खत्म करेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, और कहीं पर अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जाकर आप जरूर बताइएगा। ठीक है, आज क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू।